दोस्तों, इस समय भारत अपनी सेना के लिए 13 टन कैटेगरी के घातक अनमैन्ड बॉम्बर को बनाने में लगा हुआ है। घातक बॉम्बर की ऑलरेडी हम सभी टेक्नोलॉजी को बनाकर तैयार कर चुके हैं। इन सभी टेक्नोलॉजी को हमने हमारे स्विफ्ट यूसीवी में लगाकर टेस्ट भी कर लिया है और इस समय हमारे डीआरडीओ और एडीए घातक बॉम्बर के लिए और अधिक फंडिंग को लेना चाहते हैं और ये फंडिंग डीआरडीओ और एडीए को जल्द से जल्द दे भी दी जाएगी। लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि एडीए अपने इस घातक बॉम्बर के अंदर एक बिल्कुल ही नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाला है। इस टेक्नोलॉजी को हम डिजिटल बीम फॉर्मिंग सिस्टम के नाम से जानने वाले हैं और जैसे ही इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमारे घातक बॉम्बर के अंदर किया जाएगा, उसके बाद हमारा घातक बॉम्बर काफी अच्छे से टारगेट का फोकसली पता लगा पाएगा। साथ में रेडार और कम्युनिकेशन सिग्नल का भी इलेक्ट्रिकली हमारा घातक बॉम्बर पता लगा पाएगा, जिसका सबसे बड़ा फायदा हमको यह होगा कि फिर हमारा घातक बॉम्बर टारगेट को काफी तेजी से स्कैन कर सकेगा, वो भी हाई रेजोल्यूशन में। इस टेक्नोलॉजी के हमारे घातक बॉम्बर में लग जाने के बाद हमारा घातक बॉम्बर मल्टीपल टारगेट का भी काफी आसानी से पता लगा सकेगा, वो भी लॉन्ग रेंज में। और इस टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फायदा हमको एक यह भी होगा कि इस टेक्नोलॉजी के लग जाने के बाद घातक बॉम्बर काफी आसानी से स्लो मूविंग टारगेट का भी पता लगा सकेगा। यानी अगर पाकिस्तान की सेना भारत के ऊपर हमला करने के लिए आएगी तो उस कंडीशन में हमको काफी आसानी से ये पता चल जाएगा कि पाकिस्तान की तरफ से कितने जवान भारत के खिलाफ भेजे गए हैं और जरूरत पड़ने पर हमारा घातक बॉम्बर पाकिस्तान के इन जवानों को मिसाइल मारकर वहीं पर पाकिस्तानी जवानों का खेल खत्म कर देगा। साथ में एक अपडेट हमारे 700 हॉर्स पावर के इंजन को लेकर भी आया है। ये इंजन फ्यूचर में हमारी दूसरे देशों के ऊपर से निर्भरता को पूरी तरीके से खत्म कर देगा। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि डीआरडीओ की कॉम्बैट व्हीकल रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इस समय ये अनाउंसमेंट किया गया है कि हम अपने लाइट वेट टैंक यानी कि जोरावर के लिए एक 700 हॉर्स पावर का इंजन बनाना चाहते हैं। इस इंजन को इस समय सीवीआरडी इसलिए बनाना चाहती है क्योंकि इस समय हमारे जोरावर लाइटवेट टैंक के अंदर कमिंस का इंजन लगा हुआ है। इस इंजन को लेकर हमको अमेरिका के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। अभी भारत की तरफ से प्लानिंग ये की गई है कि जो बैच 1 के तहत हमारी सेनाओं के लिए जोरावर लाइटवेट टैंक लिए जाएंगे, उनके अंदर अमेरिकन ओरिजिन का यही कमिंस का इंजन लगा होगा। लेकिन अब भारत भी ये बात समझ चुका है कि अमेरिका जरा भी भरोसे लायक देश नहीं है, क्योंकि ये इस समय भारत को F404 इंजनों की डिलीवरी समय पर नहीं कर पा रहे हैं। साथ में अब तो जनरल इलेक्ट्रिक ने F414 इंजन की डील की कीमत को भी $1 बिलियन और बढ़ा दिया है। इसीलिए इस समय भारत अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहता है। जो आज ये हमारे फाइटर जेट के साथ कर रहे हैं, आगे चलकर ये हमारे टैंकों के साथ भी ऐसा ही कर सकते हैं। इसीलिए सीवीआरडी की तरफ से ये प्लानिंग की गई है कि जो हम अपना 700 हॉर्स पावर का इंजन बनाकर तैयार करेंगे, इस इंजन का इस्तेमाल आगे चलकर हम अपने जोरावर लाइटवेट टैंक के अंदर करेंगे, जिससे हमारी अमेरिका जैसे देशों के ऊपर से निर्भरता पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और फिर हमको अमेरिका के सामने बार बार हाथ भी नहीं फैलाना पड़ेगा।